मैं फिर आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, एक विशेष उत्सव फंक्शन के समय पर, बच्चों के जन्म पर, अपनी विवाह की तिथि पर गोदान कीजिए। गोदान नहीं कर सकते हैं तो उनको चारा दीजिए। माघ महात्म्य में मैंने पढ़ लिया, यदि गैया का दान नहीं कर सकते हो तो गैया का कच्चे दूध का वितरण कीजिए, गाय का कच्चा दूध बांटिए, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को दीजिए। इससे आपके घर की वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। गौ माता के कच्चे दुग्ध के दान की इतनी बड़ी महिमा है। तो मुदा तुझे बेव अयुतमाप्र तो गवाम, श्री वसुदेव जी महाराज ने कारागृह में ही 10,000 गायों को गौदान करने का संकल्प ले लिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूत का घर को जगमगा रहे थे। वर्ण अथैनमस्ति वधार्य पुरुषम परम नतांगम कृतदी कृतांजलि सरोच शाह भारत सूदकाग्रम ब्रोच यंतम गतभी प्रभावितम। भगवान के द्वारा वो प्रसूत का घर दमक रहा था, चमक रहा था। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया ये तो साक्षात परमात्मा है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय दूर हो गया। अपनी बुद्धि की स्थिति में उन्होंने भगवान के चरणों में अपना मस्तिष्क झुका दिया। फिर हाथ जोड़कर वसुदेव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। कारागृह में श्री वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की है। वो समझ गए थे कि साक्षात भगवान मेरे यहाँ पधारे हैं। और वसुदेव जी ने क्या कहा? वो कहते हैं, विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृते पर केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। वो कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि आप प्रकृति से परे हैं और आप साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका यह स्वरूप केवल अनुभव योग्य ही है। आप सबके बुद्धि के साक्षी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। उसके तत्पश्चात माता देवकी ने भी भगवान की स्तुति करी। वसुदेव का मतलब है जिसने अपने प्राणों को भगवान के लिए समर्पित किया है। देवकी का मतलब है जिसने अपनी आहुति के द्वारा भगवान को प्रकट किया है। बुद्धि को देवकी बनाइए, मन को वसुदेव बनाइए। जो जिसने देना सीखा है वही देवकी है, और जो जीवन में देते हैं उनके जीवन में भगवान अवश्यमेव चल करके आते हैं। देखिए माता देवकी ने स्तुति की, रूपमिदत् तत्प्रावृभक्तमाभ्यम ब्रह्मा ज्योतिर्नुगुणम निर्विकारम। देवकी माता ने कहा, वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सबका कारण बतलाया, जो ब्रह्म ज्योतिष रूप समस्त गुणों के रहित है, विकारहीन है, जिसे विशेषण रहित अनिर्वचनीय निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में जाना गया, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक हे विष्णु, आप स्वयं ही नारायण हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा आप प्रणाम स्वीकार। तो इस पूरी कथा का मतलब है कि जो बुद्धि भगवान का चिंतन करेगी, जो मन भगवान में रम जाएगा, उसके हृदय के कारागृह में भगवान आकर के प्रकट हो जाएंगे। पूरी कथा यही कहती है। भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वसुदेव और देवकी बन जाइए, भगवान आपके यहाँ स्वयं आकर के प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसी है बड़ी अद्भुत कथा इस ग्रंथ में गाई गई, बताई गई। आइए मैं एक बार आपको श्री ब्रज की तरफ लेकर के चलता हूँ। कल आप सुन रहे थे कि भगवान तो श्री ब्रज में चले गए, गोकुल में चले गए। सुनंदा बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा इंतजार कर रही थी, भाभी के लला हो गो, लला हो गो, लला हो गो। तो आज तो वो नाच पड़ी और बड़ी जोर से गुनगुनाने लगी, भैया लली नाय ललाए, लली नाय ललाए। अति खुशी हुई, भारी प्रसन्नता हुई। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धता नतलिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। वर्णन क्या है कि नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान मेरे बगल में सोई है, परंतु वे यह नहीं जान सकी कि पुत्र है कि पुत्री। क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरी योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे बगल में कौन सो रहा है। लेकिन वो यशोदा की ननद ने आकर के कहा, भाभी लली नाय लला भयो है, लली नाय लला भयो है। नंद बाबा गौशाला में गौ माता की सेवा कर रहे थे, आज आंखों में आंसू आ गए। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा होकर के आ गया
और ब्रज में बड़े आनंद हो रहे हैं, सब ठुमका लगा रहे थे। आइए सिर्फ 2 पंक्तियां गाएंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। क्योंकि अष्टमी की रात्रि को तो ब्रजवासी सोते ही रहे ना, उन्होंने तो नवमी को उत्सव मना पाए।